नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कैसे पढ़ें, अर्थात संस्कृत को हम किस तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमारा प्रारंभिक ज्ञान होता है, इससे पूर्व हमने संस्कृत के स्वर और व्यंजन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त मिश्र वर्ण र, संयुक्त मिश्र वर्ण पढ़ेंगे और र के प्रकार और कुछ उच्चारण चिन्ह भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि संयुक्त अर्थात संयुक्त हैं, वे मिले हुए हैं। तो जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि संयुक्त का मतलब ही होता है मिश्रण, मतलब कि साथ। क्ष, तो सुरक्षा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। पूरे शब्द का मैंने वर्ण विग्रह किया है, लेकिन अगर हम देखें क्ष तो क और शो जो हमारा वर्ण बना हुआ है क्ष, तो ये क और श से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आता है हमारा सत्र। सत्र जो शब्द लिखा हुआ है उसे आप देखेंगे, त्र व्यंजन देखना है हमें। त्र व्यंजन है हमारा त रो से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण भी अगर करेंगे तो हम कैसे होगा? सत्र, त र, त में र का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा ज्ञ, ज्ञान। ज्ञ बोलेंगे इसको। अब हम इसको क्या बोलते हैं? गए, ग का उच्चारण करते हैं, सभी हम गलत ही बोलते हैं। तो ज्ञान, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? जय। ज और अय, अय पंचमाक्षर है हमारा ये, इससे ज और य से मिलकर बना है ये जय। लेकिन ज्ञान, इसको अगर शुद्ध उच्चारण की हम बात करें तो ज्ञान बोला जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है हमारा श्र। श में भी र का उच्चारण हो रहा है, तो श आप देखेंगे यहाँ श और र मिलकर बना हुआ है श्र। उसके बाद आता है हमारा विद्या। विद्या शब्द है, उसमें द, कई बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी अगर लिखा रहता है तो वि द य विद्या, तो उसका क्या है? वर्ण विग्रह करके उस शब्द को लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर सही तरीके से हम इसको लिखें तो द और य मिलकर ये जो शब्द बना, वर्ण बना हुआ है हमारा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे विद्यालय में। तो इसका उच्चारण क्या होता है? द य विद्या। ध नहीं होता है ये, द य विद्या। उसके बाद एक तरह से ये भी हमने कई बार लिखा हुआ देखा है पद्म, और इसमें कई बार ह भी, ह में म भी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये म इसमें लिखा हुआ है, इसको पद्म पढ़ेंगे, पद्म। द में म लिखा हुआ है, पद्म। अगर इस तरीके से वर्ण लिखा हुआ है तो इसको क्या, ये क्या होगा वर्ण? द और म से मिलकर बना हुआ है। अन्न, न, इसमें दो न लिखे हुए हैं, अन्न, प्रसन्न। उसके बाद है हमारा तो इसको जो देखें हम, रक्त शब्द लिखा हुआ है, इसका उच्चारण भी यही होगा, रक्त। र और अ, जो र और अ है ये र का वर्ण विच्छेद है। उसके बाद क त अ, तो ये इस सिर्फ अक्त शब्द का ही वर्ण विच्छेद है, तो इसको भी इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब र के चार रूप देखेंगे। यह भी क्या है? एक व्यंजन का ही रूप है, क्योंकि र भी व्यंजन में ही आता है। तो इसको अगर हम प में नीचे इस तरीके से हम लगा रखा, तो इसका मतलब है कि प अर्ध व्यंजन है, तो इसलिए र इस तरीके से लिखा हुआ है। अब पर्यटन, पर्यटन, इसके ऊपर जो र लगा हुआ है ये र आधा है। अगर ऊपर, मतलब अगर किसी वर्ण के ऊपर र लगाया गया, जैसे य पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब य आधा है। लेकिन अगर प के नीचे जैसे जिस तरीके से र लगा हुआ है ये पूरा र है। उसके बाद परमम, ये तो सभी को पता है कि इस तरीके से लिखा जाएगा, तो जैसे राम, र पूरा है। उसके बाद आता है हमारा ट्र, र, ये वाला जो पदेन पैरों में लगाया जाता है। तो ये जो हमारे चार व्यंजन हैं, इन अगर इनमें इसको र को लगाएंगे तो ये र इसी तरीके से लगेगा, इसको पदेन वाला र भी बोलते हैं। अब आता है हमारा कृष्ण शब्द देखेंगे आप, तो ये क के नीचे र नहीं है, री स्वर लगा हुआ है, ये इसको री बोलेंगे, री। तो यहाँ र व्यंजन का प्रयोग नहीं है, इसे री स्वर कहते हैं। कृष्ण, री की तरह इसको उच्चारित किया जाएगा। अब आते हैं हमारे चिन्ह। तो हल, हल मतलब हलंत,
जब भी हलंत लगा हुआ होता है किसी शब्द वर्ण में, तो आप देखेंगे वो अर्ध व्यंजन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्वर रहित, मतलब बिना स्वर के लिखा हुआ होता है, तो इसलिए वहाँ हलंत लगा, हलंत के रूप में उसको दिखाया जाता है कि ये बिना स्वर के लिखा हुआ है। विसर्ग, विसर्ग तो आप जानते हैं, प्रातः ह के उच्चारण के लिए इसमें विसर्ग लगा दी जाते हैं, क्योंकि ह नहीं लिखते हैं तो उसको दीर्घ उच्चारण के लिए क्या कर देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। अनुस्वार, रंग, इस तरीके से। अनुनासिक, चांद बिंदु जिसको बोलते हैं उसको अनुनासिक कहा जाता है।